क्या गुटखा, तंबाकू, पान, कॉफ़ी, चाय या दूषित जगह का पानी पीने की वजह से क्या आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले और काले हो चुके हैं? क्या दांतों में पायरिया भी हो चुका है? क्या आपके दांतों में सड़न, कीड़ा, मसूड़ों से खून आना और तेज़ दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है? क्या इन्हीं वजह से खुलकर हंसने में भी शर्म आती है? अगर हाँ, तो आज की ये घरेलू रेमेडी आपके बहुत ही काम की साबित हो सकती है। यकीन मानिए, अगर आप इस घरेलू रेमेडी को सही तरीके से और नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आएंगे। दांतों पर जमी मैल, पीलापन, कालापन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ मुंह की सफाई होगी, मसूड़ों की देखभाल होगी और इस रेमेडी में जो भी चीजें बता रही हूँ उसे आप घर पे पा सकते हैं। वो सारी चीजें आपके घर पे मौजूद है, लेकिन 99% लोगों को पता ही नहीं है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। घर पे आसानी से मिल जाएंगी और घर पे आसानी से आप बना सकते हैं और ये रेमेडी बहुत ही आसान और असरदार है। लेकिन यूज़ करने के बाद आपको ये कहने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। मेरे दांत दर्द हमेशा के लिए बंद हो गए होते, मेरे दांतों की सड़न दूर हो गई होती अगर पहले कभी किसी ने बता दिया होता तो। क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है इस तरीके के बारे में। अगर आप अपने दांतों की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इस तरीके को एक बार अपने दांतों पर यूज करके देखिए, जैसे मैं बताऊंगी उस तरीके से। उसके बाद आपके दांतों पर फर्क देखिए, आपके दांतों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10 से 12 लौंग लेना है और इसे आपको एक पैन में डाल देना है या फिर तवे पे डाल के इसे अच्छे से रोस्ट करना है, अच्छे से इसे भूनना है। जब तक ये भून के बिल्कुल काला ना हो जाए तब तक आपको इसे रोस्ट करना है, क्योंकि इसका हम पाउडर बनाने वाले हैं। जब तक आप इसे काला नहीं करेंगे तब तक पाउडर आसानी से नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लौंग बिल्कुल काला हो चुका है। बस इसी तरीके से आपको रोस्ट करना है। तो अब आपको क्या करना है, इसे अभी साइड में रख देना है और उसके बाद आपको लेना है कोयला यानी कि चारकोल। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पुराने ज़माने में हमारी जो दादी नानी जो हुआ करती थी ये इन्हीं को यूज़ करती थी अपने दांतों को साफ करने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में टूथपेस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो चारकोल को कुछ इस तरीके से यूज़ करती थी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसका यूज़ करना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आपको सेम तरीके से इसे बनाना है और अगर आप इस तरीके से इसे बना के अपने दांतों पर यूज़ करेंगे तो दांतों की समस्या आपकी बहुत सारी दूर हो जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक खलबट्टा लेना है और जो लौंग को रोस्ट करके हमने रखा था उसे इसमें डाल देना है और इसका हम पाउडर बनाएंगे, लेकिन इसमें हम चारकोल भी ऐड करेंगे और दोनों का एक साथ पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा कोयले का आपको टुकड़ा लेना है और इसमें डाल के आपको इसका पाउडर बना लेना है। दोस्तों, जिन लोगों की दांत की समस्या होती है उन्हें पता होगा कि लौंग का यूज सबसे पहले लोग करते हैं, क्योंकि ये ऐसा पावरफुल होता है, इसमें इतनी पावर होती है कि दांतों की समस्या को तुरंत दूर कर देती है, दांत दर्द को तुरंत समाप्त कर देती है। लेकिन जब इस नुस्खे को आप बनाकर अपने दांतों पर लगाएंगे, कैसे भी दांत काले हो, पीले हो, दांतों में झंझनाहट रहती हो या फिर आपके दांतों में किसी प्रकार का दर्द हो, दांत में कीड़े लग रहे हो, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने में ये बहुत कारगर नुस्खा है। दोस्तों, लौंग सदियों से भारतीय रसोई में, भारतीय घरों में आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाले के रूप में उपयोग किया जाता आ रहा है। इसकी तेज खुशबू और हल्के तीखे स्वाद के अलावा लौंग दांतों, मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी होती है, काफी लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लौंग और कोयला को खलबट्टे में कूट के हमने इसे पाउडर के फॉर्म में इसे तैयार कर लिया है और अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि इसका आपको किस तरीके से यूज करना है। लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीजें इसमें मिक्स करनी है, जिसमें से सबसे पहले आपको इसमें मिक्स करना है सरसों का तेल। 1 चम्मच लेना है आपको सरसों का तेल और इसमें डाल के आपको मिक्स कर लेना है। आप कोई भी सरसों का तेल यूज कर सकते हैं जो भी आपके घर में हो। सरसों का तेल बहुत ही लाभकारी होता है दांतों के लिए, स्वस्थ दांतों की नींव और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, कमजोर मसूड़ों को ठीक करने के लिए, कमजोर दांतों को बनाए रखने के लिए, मजबूत और साथ ही साथ दांतों में जितना पीलापन है, कालापन है, प्लाक बहुत ज्यादा जम गए हैं, दांतों में झंझनाहट रहती है या फिर दांत दर्द करते हैं, दांतों में खोखलापन है या दांतों में कीड़े लग गए हैं, ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरसों का तेल बहुत ही कारगर है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसमें डालने वाले हैं नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक लगभग हर घर में मौजूद होता है, लेकिन इसका महत्व केवल भोजन का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए ही सीमित नहीं है। सदियों से नमक का उपयोग मुंह और दांतों की सफाई से जुड़े कामों में किया जाता आ रहा है। जिनके दांत खराब होते हैं, दांतों में दर्द रहता है या फिर दांतों की सफाई करना चाहते हैं, दांत पीले हैं, सफेद नहीं हो रहे हैं या फिर दांत काले पड़ चुके हैं, रेड हो चुके हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए, दांतों की सफाई के लिए नमक बहुत ही कारगर उपाय है। नमक का सबसे बड़ा लाभ ये होता
होता है कि मुंह की सफाई को बनाए रखता है। जब मुंह साफ नहीं होता है, प्लाक जमा होने लगते हैं, गंदगी जमा होने लगती है, तो ऐसे में मुंह के दांतों के आसपास बहुत ज्यादा हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। तो नमक सारे बैक्टीरिया को साफ करता है, जिससे हमारे दांतों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। नेक्स्ट आपको लेना है नींबू। बहुत ज्यादा नहीं, आधे चम्मच के करीब आपको इसमें नींबू का रस डालना है। नींबू भारतीय रसोई में आसानी से मिलने वाला एक ऐसा फल है जो अपने खट्टे स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, मैं आपको बता रही हूँ, वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमें आसानी से मिल जाएगा नींबू से। कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको विटामिन सी का कैप्सूल खाने के लिए कहते हैं या फिर नींबू का रस दांतों पर लगाने के लिए कहते हैं। जी हाँ, यही कारण है, क्योंकि नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। ये विटामिन मसूड़ों के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे दांतों की सुरक्षा करने में भी मदद करता है। कमजोर मसूड़ों को मजबूत बनाता है, पायरिया की समस्या को कंट्रोल करता है, मुंह की बदबू को दूर करता है। यानी ऑल इन वन है नींबू। हमारे दांतों से जुड़ी, हमारे मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये नींबू बहुत ही कारगर है। तो उसके बाद हमें डालना है इसमें मीठा सोडा। ये मीठा सोडा किसी भी दुकान पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मीठा सोडा केवल बेकिंग के काम नहीं आता है। इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो हमारे ओरल हेल्थ के लिए, हमारे दांतों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारे दांतों में जितनी समस्याएं होती हैं उसे समाप्त करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो आपको बहुत ही कम मात्रा में 2 से 3 चुटकी के करीब आपको लेना है यहाँ पर मीठा सोडा और इसमें डाल देना है। और थोड़ा सा इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज्यादा ड्राई लगे तो बहुत ही थोड़ा सा आपको इसमें पानी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, मीठे सोडे का यूज टूथपेस्ट में भी किया जाता है, क्योंकि ये दांतों की सतह को साफ सफाई रखने में, मुंह की स्वच्छता को बनाए रखने में, हमारे दांतों में तेजी से काम करता है। हमारे मुंह के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और जो हमारे दांतों में छोटे छोटे कण फंसे रहते हैं, दांतों के बीच में प्लाक जमा हो जाता है, दांत बिल्कुल गंदे हो जाते हैं गुटखा तंबाकू खाने से, तो उन्हें अच्छे से फुलाकर उसे निकालने में बहुत ही मददगार होता है। तो अब आपको लेना है यहाँ पे टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट आप ले सकते हैं, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, जिस भी टूथपेस्ट का आप यूज़ करते हैं उसकी आपको थोड़ी सी मात्रा लेनी है, मटर के दाने जितनी आपको लेनी है, और इसमें डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो बिना टूथपेस्ट के भी इसका यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसमें टूथपेस्ट यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपको इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है या पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कौन से शहर या गाँव से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। तो अब हम जानते हैं कि इसका आपको कब और कैसे यूज करना है। तो आप इसे हफ्ते में 2-3 बार यूज कर सकते हैं। आप इसे स्टोर करके भी 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। आपको ब्रश की हेल्प से कुछ इस तरीके से ब्रश के ऊपर लेना है और अपने दांतों पे अच्छे से सफाई करनी है। आपको बहुत तेज तेज इसे रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के हल्के आराम से आपको ब्रश करना है। अगर आप इसी तरीके से 1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।